नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन और मैं हूं विमल मेहरा। बीएसएफ और सीआईएसएफ के एस्पायरेंट हैं। एक लंबी लड़ाई जो है वो लड़ रहे हैं प्रशासन से, सरकार से, और यही डिमांड कर रहे हैं कि जो वादे किए गए उन वादों को पूरा करें। डॉक्टर साहब ने वादा किया लेकिन वो वादा पूरा नहीं हो पाया और अब तक वो जो हैं अपनी डिमांडों के लिए खुले में सो रहे हैं, रह रहे हैं। और अब आपको ये भी बताते चलें कि वो भूख हड़ताल पर हैं और 3-4 दिन से भूख हड़ताल पर 10 एस्पायरेंट जो हैं वो इस वक्त भूख हड़ताल पे हैं। और हमने जो है दोपहर से उनसे बात की तो अब वो कह रहे हैं कि कल हम पिएंगे भी कुछ नहीं, यानी कि पानी तक नहीं पिएंगे। तो अब ये कहीं ना कहीं जो है ये समस्या जो है अब प्रशासन के लिए बनती नजर आ रही है, उन नेताओं के लिए बनती आ रही जिन्होंने वादे किए थे। अब इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे श्यामलाल लंगर साहब से जो हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। लंगर साहब, क्या लगता है कि आपको उन बच्चों के साथ क्या उनकी जो डिमांड है वो पूरी होनी चाहिए? जस्ट देखिए ऐसे विमल जी कि मैं ईश्वर से नवरात्रे चल रहे हैं, माता रानी से जी अर्ज करूंगा, अरदास करूंगा, हे भगवती माँ, भाई जो ये बच्चे आज 5-6 महीने से यहाँ बैठे हुए हैं तो इनकी भी सुनवाई जरूर होनी चाहिए। बाकी ये भी किसी के भाई हैं, किसी के बच्चे हैं और देश के बच्चे हैं। बिल्कुल, सबसे पहले तो देश के बच्चे हैं और देश की रखवाली के लिए ये जाना चाहते हैं, देश की सुरक्षा के लिए ये जाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि इनकी कोई कहीं बात नहीं चल रही है। इनके लिए पूरा जो पुरजोर तरीके से बात हो रही है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी भी बात कर रहे हैं और हमारे पार्टी हेडक्वार्टर के जो सरगना है श्री रविंद्र राणा जी, वो भी बात कर रहे हैं। थोड़ा सा जैसे पिछले साल भी कोविड की वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लमें आई और अभी भी आपको मालूम है कि कोविड बहुत बढ़ रहा है। तो दूसरा नंबर बंगाल में इलेक्शन स्टार्ट हो गए हैं तो हमारे होम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री जी या जो हमारे सीनियर लीडर जो हैं वो सारे वहाँ पे निजी हो गए हैं। उसकी वजह से भी थोड़ी देरी हो सकती है, मगर इनको डिनाई नहीं हो सकता कि इन बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि जितनी पोस्टिंग थी, जितनी पोस्टें निकाली थी उतने बच्चे लगा दिए हैं। अगर इनको भी लिस्ट में निकाला गया, लिस्ट निकाली गई तो इनके लिए भी कोई तो कोई जो तैयारी है वो पक्का हो रही होगी। बीजेपी पार्टी कभी भी किसी को ना धोखा देती है, ना देगी, ना डिनाई करेगी। आप देख लीजिए। अब बच्चे वो श्यामलाल जी, बच्चे वो नाराज हैं, वो कह रहे हैं कि हम अब परिवार समेत किसी को भी जो है हम भाजपा को वोट नहीं देंगे। लग रहा है आपको कि अब कहीं ना कहीं जितने भी बच्चे हैं क्या वो नाराज हुए हैं और नाराजगी उनकी भी जायज़ है, क्योंकि जो वादा उनके साथ किया गया वो वादा नहीं निभा पाए? देखो, आपके चैनल के माध्यम से मैं उन बच्चों को भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस तरह की विचार जो हैं बिल्कुल ना रखिए, ना करिए। ना ही आपको भूख हड़ताल करने की ज़रूरत है, ना ही पानी छोड़ने की ज़रूरत है। थोड़ा सा धीरज रखिए, धीरज रखने की ज़रूरत है कि कोई भी काम एक सेकंड में नहीं हो जाता, कोई भी काम एक दिन में नहीं हो जाता, कोई भी काम आज कहने से कल नहीं हो जाता। हर चीज़ की प्लानिंग है, टाइम लगता है, इसमें फंड्स इन्वॉल्व होने हैं। और बीएसएफ सीआईएसएफ की कोशिश हो रही है कि नई पोस्टर निकले। सबसे पहले जो पोस्टर निकलेंगी इन बच्चों को हमारी पार्टी जो है। अब कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो ओवरेज भी हो रहे हैं। क्या लगता है कि जब तक पोस्टें निकलेंगी या जब तक नई कोई रिक्रूटमेंट होगी तब तक ये बच्चे क्या करेंगे? अभी उसमें तो मैं नहीं कहता कि गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, सरकार की क्या पॉलिसी बनती है कि कितने ओवरेज हो जाएंगे, कैसे क्या हो जाएगा, मगर जो बच्चे फुलफिल करेंगे उसमें तो मैं आपके माध्यम से श्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को भी हाथ जोड़ के विनती करता हूं सर कि कहीं सेंटर में बात रखिए
तो हमारी भारतीय जनता पार्टी तो जन जन की पार्टी है, एक देश की पार्टी है, किसी परिवार की पार्टी नहीं है। तो ये भी एक देश के सपूत हैं, तो इनके बारे में भी थोड़ा सा फिक्र कीजिए, विचार करिए, सोचिए। तो कहीं ना कहीं इन बच्चों के जो मन में है वो खूब बाहर निकलना चाहिए और इनको काम मिलना चाहिए। एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा आपसे, अगर हम घाटी की बात करें, जो जिस तरह से पहले पथराव करते थे युवा घाटी में, तो उनके लिए सरकार ने बहुत कुछ सोचा। ये तो देश की सेवा करना चाहते हैं, ये देश के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, मातृभूमि के लिए आगे आना चाहते हैं। तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जो बीते 80 दिन से ज़्यादा इन्हें समय हो चुका है, तो क्या लगता है कि इतना लंबे समय से ये खुले में बैठे हैं, तूफान में, बारिश में, धूप में, तो कहीं ना कहीं अब जिस तरह से इन्होंने कहा है कि हम भूख हड़ताल पर हैं और हम कल से पिएंगे भी नहीं पानी, तो अगर इनमें से कुछ किसी को भगवान ना करे और कुछ होता तो कहीं ना कहीं अब संकट का समय आ सकता है। नहीं, देखिए ऐसे है कि मैं आपके माध्यम से इनको ये एक मैसेज पास करना चाहता हूँ कि इस तरह की जो हरकत है वो नहीं करें, भूख हड़ताल पे नहीं जाएं और पानी को नहीं छोड़ें। गर्मी का मौसम है, कोविड का समय है, इस समय में हर एक चीज़ टाइमली चाहिए आपको। तो सरकार पे भरोसा रखिए, विश्वास कीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने इस ड्यूटी को बहुत कुछ दिया है और मिलेगा भी। और आप देख लीजिए कि नई नौकरियां भी बहुत सारी निकल रही हैं। एक इस पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन जो है, हो सकता है थोड़े दिनों में निकल जाए, बंगाल की इलेक्शन खत्म होने दो, उसके बाद ये भी इनका भी मसला जो है वो हल होगा। पर थोड़ा सा इनको विश्वास करने की ज़रूरत है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी पूरे देश के मंत्री हैं, कहीं एक जगह के नहीं हैं। उनको भी फुर्सत कम होती है, पूरे देश में दौड़ धूप लगी रहती है, उधर दूसरा नंबर इलेक्शन चल रही है। तो ये नहीं है कि उन्होंने डिनाई किया है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने ये नहीं कहा है भाई आप अपने घर चले जाओ, आपको नौकरी नहीं देंगे। देखो, कोई भी प्रोसेस में टाइम लगता है। उस एक बच्चों को भी एक दिलासा दिया जाए ना, कितना समय लगेगा, कि आखिर भाजपा चाहती क्या है उन बच्चों के साथ, एक पर्टिकुलर एक समय दिया जाए। आपको नहीं लगता कि उनको समय दिया जाना चाहिए ताकि वो अपने घर जाएं और जब समय आए तो फिर तब बातचीत करें? क्योंकि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जब वहां पर उनके साथ आमना सामना हुआ तो वो उन्होंने बात नहीं की, उनसे नजरें जो है मिला नहीं सके। तो क्या लगता है वादे जो किए वो निभा नहीं सके? देखिए, ऐसी है कि वादे नहीं निभाने वाली बात नहीं है। इसमें फंड, मैंने कहा आपको पहले भी, इसमें फंड्स इन्वॉल्व हैं, इसमें मीटिंगें होनी है, इसमें असेंबली बैठेगी, इसमें पार्लियामेंट बैठेगी, इसमें CISF के जो जनरल है वो बैठेंगे, BSF के जनरल बैठेंगे, तब जाके ये सारा मसला जो है क्लियर होना है। आप आज इसकी हालत देख लीजिए। मुद्दा सर एक मुद्दा ये है कि अगर फंड्स जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, तो डॉक्टर साहब को ये सोचना चाहिए था कि आप तभी वादा कीजिए जब आपके पास जिस तरह से आपने बात करी है फंड्स वगैरह की होती या रिक्रूटमेंट्स होंगी, तो वादा तो उन्होंने कर लिया। अब उसी वादे पर जो है जो तमाम जितने एस्पायरेंट, जनाब देखिए, वादा तो किया है, किसी ने भी डिनाई नहीं किया। हमारे किसी भी लीडर ने, जो भारतीय जनता पार्टी का लीडर है, किसी ने भी डिनाई नहीं किया कि हमने नहीं कहा है। मगर उस चीज को, प्रोसेस को करने में टाइम लगता है सर, एक दिन का प्रोसेस नहीं होता। पूरा देश को, जो DG है BSF का, उसने पूरा देश देखना है। CISF का जो DG है उसे पूरा देश देखना है। देश बहुत बड़ा है हमारा, पूरे वर्ल्ड से बड़ा देश है, तो इसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए। और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने अगर कहा है तो ये पक्का होगा, अवश्य होगा। इन बच्चों को निराशा हाथ नहीं लगेगी, जीत हासिल लगेगी। और हमारे रविंद्र राणा जी ने मुझे कहा, उन्होंने भी कहा, ये हमारे किसी लीडर ने डिनाई नहीं किया भाई हम इनको नौकरी नहीं देंगे। अगर इनका जो हक बनता है इनको मिलेगा, पर थोड़ा सा इनको धीरज रखनी पड़ेगी। ये मेरा आपके माध्यम से इन बच्चों को संदेशा है। भाई इस तरह का कोई भी गलत काम ना कीजिए जिससे आपके घर में प्रॉब्लम क्रिएट हो, शहर में प्रॉब्लम क्रिएट हो, जहां हमारी सरकार में किसी जगह कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम क्रिएट हो। इस तरह का कोई भी जो मुद्दा नहीं उठाना चाहिए, विश्वास करना चाहिए और धीरज रखना चाहिए, उससे सारे जो मसले हैं वो हल बातचीत, उनसे बातचीत करने नहीं कोई। अगर बात करें डॉक्टर साहब, क्या आपको लगता नहीं कि इस वक्त वो PMO हैं,
और उनको बात करनी चाहिए थी, उन बच्चों को उनको समझाना चाहिए था। अगर वो बच्चे हैं तो उनको समझाना चाहिए था, उनको कन्विंस करना चाहिए था कि अगर उन्होंने जो वादा किया कितना समय लगेगा और कितना पर्टिकुलर जो है क्योंकि वो मेडिकल भी फिट हैं और सब कुछ उन्होंने जो है वो किया है, लेकिन तब भी वो इसलिए बैठे हैं कि ताकि कोई भी बड़ा नेता आके हमारे साथ बातचीत करें। सर ऐसे है कि हमारी यूटी के सबसे जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट है ना, हम उनको अपने यूटी का बड़ा नेता मानते हैं। जब उन्होंने भी कहा, उन्होंने भी इनके साथ जाके बात करी, उसमें आप भी दे रहे थे, तो कौन से नेता ने वो बात करनी थी इनसे? और डॉक्टर जतिंदर सिंह जी आते हैं और उन्होंने कहा है इनको, जब शुरू में कहा है भाई आपका ख्याल रखेंगे तो रखें, कोई मना थोड़ी किया किसी ने नहीं रखेंगे। तो प्रोसेस में टाइम लगता है। अब इनको कैसे बता दें भाई आपका काम 1 हफ्ते में हो जाएगा, कैसे बता दें? हर एक चीज प्रोसेस में, हर एक चीज में टाइम लगता है। इसमें कितनी मीटिंगें होनी है, कितने लोगों से सुझाव ले रहे हैं, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है, नए बच्चे लगाने हैं। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा क्योंकि तमाम जम्मू कश्मीर के लोग आपको देख रहे हैं, क्या भाजपा के नेता श्यामलाल लंगर बीएसएफ सीआईएसएफ एस्पायरेंट के साथ हैं या नहीं? मैं बिल्कुल उनके साथ हूं, मेरी पार्टी उनके साथ है, मेरी देश की जो सरकार है वो उन लोगों के साथ है। किसी ने डिनाई नहीं किया, वो एक भारत के देश के बच्चे हैं, हम उनके साथ हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और उनको भरोसा करना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी ने आज तक किसी को भी निराशा हाथ लगने नहीं दी है और ना ही लगने देगी। ये मेरा आपके माध्यम से उन बच्चों को वादा है। तो कोरोना की बात की जाए, अगर बात करें हम, क्योंकि आप बिजनेस से भी रिलेटेड हैं, आप बिजनेस भी करते हैं, क्या लगता है कि जिस तरह से कोरोना की स्थिति जो है अब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में लगातार कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं, व्यापारी वर्गों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसे सबसे पहले तो मैं विनती करता हूं अपने जितने भी व्यापारी भाई हैं, जो चीज़ पिछले साल हुई 2020 में बहुत नुकसान हुआ हमारे व्यापारी भाइयों का। 4-4, 5-5 महीने दुकानें बंद रही, माल जो अंदर पड़े थे सड़ गए। मैं उनको एक ही हाथ जोड़ के विनती करूंगा, एसओपी का पूरा पालन करें। और सरकार से भी रिक्वेस्ट करूंगा, जितने चौक हैं हमारे शहर के, वहाँ पे जैसे हमने सीडी चौक से पुरानी मंडी जाना है, तो वहाँ पे जैसे अभी टेस्ट हो रहे हैं, पुरानी मंडी से लिंक रोड जाना है, वहाँ भी एक कैंप लगे, वो टेस्ट करें। जितनी टेस्ट हमारे शहर में ज़्यादा होंगे उतने ही शहर जो है वो क्लियर होता जाएगा। और मैं हर दुकानदार से रिक्वेस्ट करता हूँ भाई आप भी मास्क पहनिए और दुकान के आगे काउंटर लगाइए। जो ग्राहक आता है आपके पास उसको कम से कम भी 3-4 फुट का फासला होना चाहिए। सैनिटाइज करिए और एसओपी का पूरा पालन कीजिए, जिससे कि शहर के अंदर इस तरह की पैनिक जो है, जो केस बढ़ रहे हैं वो नहीं बढ़े। क्योंकि लॉकडाउन से अगर हमने बचना है तो इसका एक ही कारण है कि हर एक आदमी अपने सिस्टम को एसओपी को फॉलो करे और तसल्ली से घर से निकले, मास्क पहन के निकले, छोटा सैनिटाइजर जब भी कहीं मिलता कोई किसी से हाथ मत मिलाओ, दूर से राम राम करो, 4-5 फुट का 6 फुट का फासला रखो। और शहर में जितना अगर रश पड़ रहा है उस रश के बचने के लिए दुकानदारों को भी आगे आना चाहिए और प्रशासन को भी आगे आना चाहिए। भाई किसी बाजार में इतना हजूम हो जाए कि अगर एक आदमी वहां पे कोविड में इन्वॉल्व है तो उसके साथ 50 और ना हो जाए। तो जितना रश बाजारों में कम होगा उतना ही शहर जो है बचत रहेगा और लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक आखिरी सवाल पूछूंगा क्योंकि काफी लंबे समय हो चुका है। एक आखिरी सवाल, क्या आप कहना चाहेंगे बीएसएफ सीआईएसएफ एस्पायरेंट को कि कितना समय और लगेगा कि उनको इंसाफ दिलाने में, जो वादा किया उसको पूरा करने में? देखिए बिमल जी, इसमें टाइम नहीं बता रहे। मैं सिपाही हूं एक पार्टी का, तो देखो ये काम जो है लंबे काम होते हैं। इसमें मैंने कहा ना आपको, इसमें बजट, इसमें डीजी बीएसएफ इन्वॉल्व है, इसमें सीआईएसएफ का डीजी इन्वॉल्व है, इसमें भारत सरकार की सरकार इन्वॉल्व है। सभी को हर एक चीज
स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है, टाइम लगेगा, इनको निराशा हाथ नहीं लगेगी। ये मेरा आपके, यानी कि आप डॉक्टर साहब से बातचीत करके उन्हें कहेंगे कि जो हम अपने पार्टी हेडक्वार्टर में बात रखेंगे, अपने लीडरों से बात रखेंगे, डॉक्टर साहब से भी बात रखेंगे। भाई कोशिश करनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के टाइम पे किसी भी हमारे देशवासी को या यूटी की जनता को जो भारतीय जनता पार्टी से इतना प्यार करती है, इनको निराशा हाथ नहीं लगनी चाहिए। ये मैं आपके माध्यम से उन बच्चों को, पूरी जनता को विश्वास दिलाता हूँ। बात करेंगे, ये बात रखेंगे, उनको निराशा हाथ नहीं लगेगी। चलिए शुक्रिया। तो बड़ी बात तो ये कि भाजपा के नेता श्यामलाल लंगर अब बीएसएफ और सीआईएस एस्पायरेंट के जो है वो साथ हैं और बीते 3-4 दिन से वो भूख हड़ताल पर हैं और कल से उन्होंने जो है ये भी कहा है कि हम पानी तक नहीं पिएंगे। ये अब सोचने का विषय और चिंता का विषय ये है कि अब भाजपा कार्यालय के बाहर बीते 80 दिनों से ज्यादा समय हो चुका है इन्हें अपनी डिमांडों को, जो अपनी इंसाफ के लिए जो बात कर रहे हैं, 80 दिन से ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन अब वो टस से मस नहीं हो रहे हैं और भूख हड़ताल पर हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है आज कि हम कल से पानी तक नहीं पिएंगे। ये अब जनाब परेशानी का समय है, क्योंकि एक तरफ वो डिमांड कर रहे हैं, दूसरी तरफ पावन नवरात्रे भी चल रहे हैं, रमजान भी चल रहे हैं, और अब क्या उनको इंसाफ मिलेगा या नहीं। फिलहाल अब जो श्यामलाल लंगर है, जो भाजपा के नेता हैं, वो उनके साथ हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि जल्द से जल्द उन्हें भी इंसाफ मिलेगा। आपको क्या लगता है ये खबर देखकर? आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। तमाम जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरें लेकर मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूंगा। आप लोग देखते रहिए जम्मू परिवर्तन। कैमरामैन अमित सिंह शासन के साथ। जय हिंद।